हेलो दोस्तों, आज से हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी टेट की तैयारी के लिए। जो हमारा पेपर सेकंड का एसएसटी का जो ज्योग्राफी का सेक्शन है यानी कि भूगोल का, उसमें से हम आज पढ़ लेंगे पहला टॉपिक सौर मंडल में पृथ्वी। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि जो कि है सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल को इंग्लिश में कहते हैं सोलर सिस्टम। तो अब हम जानकारी करेंगे कि ये सोलर सिस्टम का निर्माण जो है किस प्रकार होता है। तो सोलर सिस्टम में जो है सूर्य होते हैं, 8 ग्रह, और इन ग्रहों के जो उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह जिनको हम एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, पुच्छल तारा एवं उल्का पिंड मिलकर जो है सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सूर्य सौर मंडल के सबसे केंद्र में स्थित है। प्रश्न बन रहा है यहाँ से, सौर परिवार के अन्य सदस्य सूर्य की परिक्रमा क्यों करते हैं? तो ऐसा किस कारण होता है? ऐसा होता है गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण। सूर्य क्या है? सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और अत्यधिक गर्म गैसों से जो है इसका निर्माण हुआ है। और सूर्य को हम लोग क्या कहते हैं? ये तारा है एक। प्राचीन समय में भी सूर्य को जो है प्राचीन लोग जो थे इसको एक तारा ही मानते थे। सूर्य 2 गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें जो है हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो 71% और हीलियम की मात्रा 26.5% होती है। अगर प्रश्न आ जाए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है, तो इसका उत्तर है 8 मिनट 16 सेकंड। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो ग्रहों की संख्या जो है 8 है। 2006 से पहले जो है इनकी संख्या 9 थी, ठीक है। उसके बाद जो है इनमें से जो एक ग्रह था प्लूटो, उसको 2006 से ग्रहों की संख्या से जो है इसको बाहर कर दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एक, अरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो अरात्रि का सूर्य जो है नॉर्वे में दिखाई देता है। सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सूर्य के धरातल का। चलिए हम सौर मंडल के आगे बढ़ते हैं। ग्रह, प्लैनेट। ग्रह अपने तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे मान लीजिए ये सन है, तो ग्रह जो है इसके इर्द गिर्द जो है घूमेंगे, ठीक है। और ग्रहों में स्वयं का प्रकाश या ऊष्मा नहीं होती है। वे जो होते हैं अपने तारे के जो प्रकाश होता है उसी से जो है प्रकाशित होते हैं। किसी आकाशीय पिंड में ग्रह होने के लिए क्या आवश्यक है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे आप लोग देंगे, तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो है ग्रहों के नाम, सबसे पहले आएगा बुध यानी कि मरकुरी, सेकंड नंबर पे आएगा शुक्र, वेनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल को हम मार्स कहते हैं, बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, अरुण, यूरेनस, वरुण, नेपच्यून। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है शुक्र व अरुण को छोड़कर शेष सभी ग्रह जो है घड़ी की जो है सुई की विपरीत दिशा, वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्वेश्चन इन तीनों जो है वर्ड को यूज़ करके पूछा जा सकता है। घूमते हैं यानी कि शुक्र व अरुण को छोड़कर शेष सभी जो ग्रह हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमते हैं, और ये जो शुक्र और अरुण हैं ये क्लॉकवाइज घूमते हैं यानी कि घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं। उसके बाद हमारी एक टर्म इम्पॉर्टेंट है जैसे कि रोटेशन यानी कि परिभ्रमण। ग्रहों का अपनी धुरी पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है। उसके बाद हमारी दूसरी टर्म आती है रेवोल्यूशन यानी कि परिक्रमण। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमना जो है परिक्रमण कहलाता है। ये दोनों ही पॉइंट यूपी टेट प्लस सी टेट दोनों के लिए ही इम्पॉर्टेंट है। अर्थ, पृथ्वी, सूर्य से दूरी के क्रम में ये जो है तीसरा ग्रह है। इसे हरित ग्रह व नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो है नीली दिखाई देती है, जबकि पृथ्वी का वायुमंडल अगर हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो ये हमें जो है काला दिखाई देता है। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सेंटर में सूर्य है, ग्रह जो है सूर्य के इर्द घूमते हैं, और जो ये मान लीजिए ग्रह हैं, और जो उपग्रह होते हैं ये ग्रहों के पीछे आगे पीछे मतलब इनका जो चक्कर है काटते हैं। चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है।
चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। प्रश्न पूछा जा सकता है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो वो होगा हमारा चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है और जिस कारण जो है इसका अगर हमसे पूछ लिया जाए चांदनी यानी कि मून लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है, तो वो है 1.3 मिनट। और पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है 384,000 यानी कि 3,84,000 किलोमीटर है। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड्स, ग्रहों के टुकड़े जो करोड़ों वर्ष पहले विस्फोट के कारण बिखर गए उनको जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये भी जो है सूर्य की ही जो है परिक्रमा करते हैं। उल्कापिंड या उल्काश्म, धूल व गैसों से निर्मित छोटे छोटे पिंड अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं और तेज़ी से पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। इसे ही टूटता तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? टूटता तारा कहते हैं। जब ये जलते जलते पृथ्वी की ओर बढ़ने लगते हैं तो इनको क्या कहते हैं? टूटता तारा कहते हैं, कहा जाता है। प्रायः ये छोटे छोटे पिंड वायुमंडल में ही जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें उल्काश्म कहते हैं। उल्कापिंड, जब ये पिंड पूर्ण रूप से जलकर नष्ट नहीं हो पाते तथा अवशिष्ट धरातल पर पहुंच जाता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं उल्कापिंड कहते हैं। यानी कि जो गैसों के छोटे छोटे पिंड होते हैं जब वो पूरी तरह से जलकर जो है ख़त्म नहीं हो पाते और उनके अवशिष्ट जब पृथ्वी पर पहुंचते हैं तो उनको ही हम लोग जो है उल्कापिंड कहते हैं। चलिए आगे हम जानते हैं पुच्छल तारे अथवा धूमकेतु। पुच्छल तारे, इसको धूमकेतु भी कहते हैं। ये चट्टानों, बर्फ, धूल और गैसों के बने जो है आकाशीय पिंड हैं। इसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एक गुरुत्वाकर्षण के कारण इस तारे का जो सिर है वो सूर्य की तरफ तथा जो इसकी पूंछ होती है वो हमेशा बाहर की तरफ होती है। ये वाला पॉइंट कई बार सीटेट में पूछा जा चुका है, इसलिए ये क्या हो जाता है? इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अब हम जानेंगे सभी ग्रहों के बारे में, जान लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुध के बारे में। बुध क्या है? सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे निकट है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है हमारा और इसके जस्ट यहाँ पर जो है क्या है? बुध है। यहाँ पे जो ग्रह पड़ता है बुध पड़ता है, ठीक है। सबसे छोटा ग्रह और ये सूर्य के निकट है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला आता है शुक्र। ऐसे ही करके यहाँ पर जैसे मान लीजिए दूसरे नंबर पर आता है हमारा शुक्र। शुक्र को जो है पृथ्वी की बहन भी कहते हैं और इसका भी जो है इसमें भी कोई जो है उपग्रह नहीं है। इसको सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं और शुक्र में जो है सूर्योदय पश्चिम में होता है। शुक्र पृथ्वी के सबसे निकटतम है क्योंकि अगला जो पॉइंट होएगा, अगला जो ग्रह है हमारा यहाँ पे पृथ्वी पड़ता है, तो शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट है। तो शुक्र ग्रह से हमें जो है कई प्रकार के प्रश्न घुमा घुमा के पूछे जा सकते हैं, जैसे कि सांझ का तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं, पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न जो है हमें शुक्र से पूछे जा सकते हैं और इसको सौंदर्य का देवता भी कहते हैं। चलिए अगला हमारा पॉइंट है पृथ्वी। पृथ्वी जो ग्रह है, जो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है झुकी हुई है, ठीक है। इसको जो है पानी की अधिकता के कारण जो है नीला ग्रह कहा जाता है और हरा ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी से हम चंद्रमा का सिर्फ जो है 59% यानी कि 59वां भाग ही देख सकते हैं। जिस पर पृथ्वी है एक ऐसा मात्र ग्रह है जिस पर जो है जीवन संभव है। उसके बाद हमारा अगला ग्रह है मंगल। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल को लाल ग्रह पर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो है आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है वो अधिक होती है, जिस कारण इसको जो है लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस एंड डीमोस। जो डीमोस होता है इसको सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कहा जाता है। निकस ओलंपिया पर्वत है एक, निकस ओलंपिया, यहाँ पे पर्वत लिख लीजिएगा। पर्वत जो है मंगल पर है, ठीक है। अगर पूछे निकस ओलंपिया पर्वत किस ग्रह में है तो मंगल है, या कहाँ पर है तो मंगल पर है। हमारा अगला है बृहस्पति।
बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है गैनीमेड। इसका भी या यूँ कह लीजिए कि सभी ग्रहों में जो है सबसे बड़ा उपग्रह अगर पूछ ले तो वो कौन सा है, गैनीमेड। उसके बाद बृहस्पति को जो है सर्वाधिक उपग्रह है, और बृहस्पति को क्या कहा जाता है, इसको पीला ग्रह भी कहा जाता है। अगला है हमारा शनि। शनि जो है ये साइज वाइज जो है बड़े ग्रहों, अगर जो होते बृहस्पति के बाद जो है सबसे बड़ा जो है शनि का नंबर आता है, ठीक है। इसको वलय वाला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ऐसे मान लीजिए शनि है और इसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे वलय बने हुए हैं, ठीक है। और इसका जो प्रमुख उपग्रह है वो कौन सा है, टाइटन है। उसके बाद अरुण, इसको जो है लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, और इसमें जो है मीथेन की जो है मात्रा पाई जाती है। हमारा लास्ट है वरुण, जिसका रंग हरा है और ये सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। हरा रंग जो है इसका वो मीथेन की अधिकता के कारण है, ठीक है। चलिए, ये हमने आज पढ़ा जो है सौरमंडल के बारे में, उनके ग्रहों के बारे में और उपग्रहों के बारे में। जितना ज़रूरी था यूपी टेट के लिए उस हिसाब से जो है ये हमारा आज का टॉपिक था। उसके बाद कल हम लोग देखेंगे इन पर ही बने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलिए, थैंक यू।